नमस्ते। इन खबर देखना शुरू कर चुके हैं और पूरे देश को 4 जून के उस पल का इंतजार है जब यह डिक्लेयर हो कि कौन सी पार्टी बहुमत में आ रही है और अपनी सरकार बना रही है। लेकिन उसके पहले बात करें कि भारत देश में जहां से सूर्य का उदय होता है, बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो वहां से बीजेपी का उदय हो चुका है। हमारे साथ तन्मय है बात करने के लिए। आपको बताएं कि विधानसभा, 4 राज्यों की विधानसभा के रिजल्ट आने वाले थे 4 जून को, लेकिन उसके पहले 2 राज्यों के आज रिजल्ट घोषित हो रहे हैं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ तन्मय, क्या हालात है अभी तक के बीजेपी के और अदर पार्टी के? देखिए, वहाँ 60 सीटों में 41 सीटें जो है वो बीजेपी के खेमे में गई है। 2 सीटों पे भी अभी बीजेपी आगे चल रही है। तो जहां तक अंदेशा लगाया जा सकता है तो बीजेपी इस सीट पर दमखम दिखाकर अपना परचम जरूर लहराएगी। साल 2019 की बात करें, 2019 में भी 41 सीटों पर ऐसे ही जीत हासिल हुई थी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहरहाल भाजपा की बढ़त और भाजपा की जीत जो है इस सीट पर यानी कि इस राज्य में पक्की देखने को मिल रही है। एक फैक्टर अगर नजर आता है तन्मय, इसमें 41 सीटें लगभग जीती थी बीजेपी पिछली बार, और इस बार अभी तक का जो आंकड़ा दिखा रहा है लगभग 44 से 46 सीटों पर जीत हासिल कर रही है बीजेपी। लेकिन अगर बात करें तो इसके पहले जो चीन के साथ भारत और चीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसका 30 गांवों का नाम बदलना, क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ा इस बार के इलेक्शन में? इसको मैं एक थोड़ा सा डीप जाके समझाता हूँ। जैसे पहली बार चीन ने अपने नक्शे में बदलाव किया, अरुणाचल के कुछ हिस्सों को अपना हिस्सा बताया, अपना अंग बताया और उनके नाम चेंज किए। भारत बार बार कहता रहा है कि इस तरह से परिवर्तन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भारत का हिस्सा है। भारत के किसी भी हिस्से को वास्तविकता से अलग हट के नाम देना ये सरासर गलत है। वैश्विक स्तर पर भी ये मुद्दा उठा है कई बार। अब 7वीं बार रहा है जब चीन फिर से वही नापाक हरकत करते हुए अरुणाचल प्रदेश के 30 गांवों के नाम बदल दिए, नक्शे में परिवर्तन किए। तो भारत ने भी इसका बेतोड़ जवाब दिया। और रही बात इलेक्शन में, तो अरुणाचल की जनता ने एक बार फिर से भाजपा पर भरोसा जताया है, एक बार फिर से भाजपा पर जो है भरोसा जताते हुए, और उसका रिजल्ट भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से बढ़त जो है वो भाजपा को इस सीट पर मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन एक बात तन्मय करें कि जैसे ऐसी घटनाएं होती है जब 2 देशों की बात आती है और आपका एरिया कब्जा लेते हैं, आप पड़ोसी होते हैं और आपका कोई थोड़ा सा इंच भर जमीन ले लेता है तो आपको दुख होता है, वो तो आपके देश के हिस्से में घुस रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जो देश आपके राज्य का मुखिया है उसके प्रति अविश्वास फैल जाता है लोगों में। लेकिन यहाँ पे लोगों ने विश्वास जताया और इस बार 5-6 सीटें और बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको काउंटर करना चाहूंगा कि वो नाम चेंज किया है, ना कि वो हमारे देश के हिस्सों में अपने पैर जमाई है, ना कदम रखा है। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने देश में उन हिस्सों को अपने देश का अंग बताया है। तो कहीं ना कहीं जनता भी जानती है कि सिर्फ नाम बता देने से वो किसी का हिस्सा नहीं हो सकता। भारत का जो हिस्सा है वो भारत का ही है। और रही बात प्रधानमंत्री या रही बात नेतृत्व की, जब तक नेतृत्व अच्छा रहेगा, चीजें अच्छी रहेंगी, तो वहां पे इस तरीके का सपोर्ट जो है वो सरासर देखने को मिलता रहेगा। बिल्कुल। तन्मय, अगर बात करें कि पेमा खांडू इस समय सीएम है वहां पे, और कहीं ना कहीं फिर से लोग सीएम पद के रूप में उनको देख रहे हैं, लेकिन एक चर्चा जो नाम चर्चा में है किरण रिजिजू, तो क्या उनका भी नाम मुख्यमंत्री पद में ऐड हो सकता है? देखिए, पिछली बार क्या हुआ था कि कानून मंत्री बनाए गए थे, उस पद से हटाया गया, उन्हें विज्ञान विभाग दिया गया। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि अब उन्हें एक नया पद यानी कि बड़ा पद मिल सकता है। पेमा खांडू के बाद, सीएम पेमा खांडू के बाद, या सीमा पेमा खांडू की जगह एक नए चेहरे को बीजेपी वहां पे अपना प्रतिनिधित्व चुन सकती है। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा सकते हैं कि यहाँ पे जो है नए चेहरे, बिल्कुल नए चेहरे पे जो है भाजपा दांव खेल, नए चेहरे पे क्या दांव खेल सकती है। और कहीं ना कहीं ये तो क्लियर हो गया कि बीजेपी की सरकार बन रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में सीएम पद के लिए बीजेपी किस नाम की घोषणा करती है। और कहीं ना कहीं एक बात करें तन्मय, कि माना जाता है कि पूर्वोत्तर के राज्य में जिसकी सरकार बनती है, सरकार उसी की बनती है जिसकी केंद्र में होती है। लेकिन यहाँ पे केंद्र में बनने से पहले पूर्वोत्तर में सरकार बन गई है। तो क्या ये मान लिया जाए कि 4 जून को जो आने वाली सरकार है वो बीजेपी की बनने वाली है? देखिए, आपने शुरू में जब शुरू किया तो आपने एक चीज कहा कि जहां से सूर्य का उदय होता है वहां से बीजेपी का उदय हो रहा है। बिल्कुल। तो ये एक शुभ संकेत है कि अगर उदय हो रहा है तो बहरहाल इस नजरिए से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पे उदय ही हो रहा है और उदय ही होगा। बिल्कुल। तो कहीं ना फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा।
4 जून का जो समीकरण सामने आएगा उसके बाद नतीजे साफ हो जाएंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, जो आज के नतीजे सामने आए, उस हिसाब से लगाया जा सकता है कि अरुणाचल में जिस तरीके से बीजेपी आगे है, उस तरीके से अन्य सीटों पे भी ये समीकरण देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी का सूर्य उदय हो चुका है और 4 जून को ये क्लियर होगा कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन उसके पहले आज अरुणाचल प्रदेश में यह तय हो गया है कि बीजेपी की सरकार बनेगी और देखना ये होगा, दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री पद के लिए कौन दावेदारी पेश करता है। क्या किरण रिजिजू को सीएम बनाया जा सकता है या पेमा खांडू को फिर से एक बार से उनको अरुणाचल प्रदेश की कमान दी जाएगी। धन्यवाद।